बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। अगले 48 घंटे इस सियासत के अंदर बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एहतजाज बड़ी टाइमिंग पर किया जा रहा है कि जहाँ पर आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाना है। उसको मंजूर करवाने के लिए 63A का जो कानून है उसको कलदम करार भी देना है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर फैसला भी देना है। लेकिन आज जो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर होता रहा, काजी साहब को उनकी औकात सामने आ गई है कि उनके जो वकील हैं वो भी उनको कहते हैं कि जनाब आप फ्रॉड हिस्सा हैं, आप जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर काजी फायद हिस्सा का पुतला भी जलाया गया, और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। तो जनाब आज कुछ अहम खबरें, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं शहर इक़्तिदार से, जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर कि कप्तान आज पहली बार सुर्खरू हुआ है। ये कप्तान की पहली जीत का ऐलान हो चुका है। कप्तान की पहली जीत का ऐलान कैसे हुआ, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर किस तरह से क्या बातें की, उसका मुकम्मल हवाल तो आपके सामने रखना है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर और गुजरांवाला की तारीख जो नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, आप वो भूल जाएं। जो उन्होंने आर्मी चीफ को पुराने और DGI जो पुराने थे फैज हमीद साहब, उनको टारगेट किया था, आज उससे भी खतरनाक तकरीर कर डाली है नवाज शरीफ साहब ने। मियां नवाज शरीफ ने जनाब वो आर्मी चीफ पर बरस पड़े हैं। उसका तकरीर का हमने पोस्टमार्टम करना है। उस हवाले से बड़ी अंदरूनी खबरें भी हमें मौसूल हुई हैं जो आपके सामने मैंने रखनी भी हैं। और फिर दूसरी जानिब GHQ का नुमाइंदा जो है वो सामने आया और उसने पूरी की पूरी गेम उल्टा दी है, पूरी की पूरी पटारी खोल दी है। और गेम इस तरह से उल्टी है कि उस गड़े के अंदर जो है वो काजी भी गिर गया, उस गड़े में हुकूमत भी गिर गई है और इमरान खान जीत चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब अगले 48 घंटों में इमरान खान ने डी चौक पर अपना एहतजाज करना है और इस वक्त पूरा पंजाब जो है वो कंटेनरिस्तान बना हुआ है। फैसलाबाद की सूरत हाल, आज वहां पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वहां पर डिप्लॉय है, कंटेनर्स लग रहे हैं। भावलपुर की सूरत हाल आपने देखा कि 100 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। 8 से 10 कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार वहां से किया गया है। दफा 144 नाफिज है। मियां वाली से भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। अब 4 अक्टूबर को यानी कि परसों जो है वो जनाब PTI का एहतजाज है डी चौक पर। अब पूरा डी चौक जो है उसको सील कर दिया गया है, रेड जोन सील कर दिया गया है। आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज जारी रहा। वकला ने वहां पर मार्च किया, नारेबाजी की काजी फायद ईसा के खिलाफ। लेकिन वहां पर ही दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी अपना धरना लेकर रावलपिंडी आ रही है, अपना धरना लेकर इस्लामाबाद आ रही है। आज हाफिज नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रावलपिंडी माहदे पर वादा खिलाफी की, अब हम फैसला करना है कि आज़ाद रहें या गुलाम रहें। हुक्मरानों के लिए बेहतर यही है कि बिजली सस्ती करें, आवाम को रिलीफ दें, वरना चित्राल से कराची तक ऐसी तहरीक बर्पा होगी कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना को तो एयरलिफ्ट मिल गई, हो सकता है कि शहबाज शरीफ के लिए मदद भी ना आए। वसाइल पर काबिज अशराफिया अपनी मुराद खत्म करे, अवाम उनकी यशों का मजीद बोझ नहीं उठा सकती। और उन्होंने कहा कि हफ्ता जो है वो यकजाती फ़लस्तीन और लेबनान हम मना रहे हैं, पुरअमन मुज़ामनती तहरीक की आइंदा का लाएअमल का ऐलान करेंगे और ये 7 अक्टूबर के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। और 23 अक्टूबर को बिजली के बिलों के बाइकआउट के ऑप्शन पर भी अवामी रेफरेंडम होगा। हक में फैसला आया तो अगले माह से ही बिलों के बाइकआउट का ऐलान करेंगे। इससे कबल मुशावरत से लॉन्ग मार्च या हड़तालों पर भी जनाब फैसला किया जाएगा। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इस्तेमार के अलाकारों के कब्जा का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम नस्लों को बेरहम भेड़ियों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी गलबा दीन की तहरीक है। अवाम से अपील है कि जमात इस्लामी के मेंबर बने और बूट पॉलिश करने वाले माफिया से निजात के लिए जदोजहद का आगाज करें। तो आज उन्होंने चित्राल में जो है वो जलसा किया, उससे ये खिताब किया जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। अब PTI भी अपनी तहरीक शुरू कर रही है मुल्क गिर। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उसका ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं और हुकूमत जो है वो अपने जो उन्होंने गड़ा खोदा था इमरान खान के लिए, उसी गड़े के अंदर अब वो गिरने जा रहे हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन आने जा रहा है। धड़ाधड़ ईमेल्स की गई, वहां पर दरख्वास्तें दी गई कि इमरान खान मुजरिम है, कैद है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन उसको ना लड़वाया जाए। लेकिन इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। आज हुआ क्या है, वहां से बड़ी आम खबर है, पटिशन डाली गई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 200 से जायद जो साबिक तलबा हैं, उस्ताद वहाँ के टीचर्स और मौजूदा तलबा ने 200 से ज्यादा ये जो है वो तादाद बनती है। उन्होंने चांसलर की सिलेक्शन कमेटी से दरख्वास्त की है कि इमरान खान को रवा माह के आखिर में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। जो इस साल के आखिर में अक्टूबर में एंड पर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का इलेक्शन है। तो ये उनसे कमेटी से दरख्वास्त की गई है कि आप इमरान खान को इजाज़त दें। ये 200 से ज़्यादा की तादाद है और ज़राए ये बताते हैं कि ये चांसलर की सिलेक्शन कमेटी को पटिशन मौसूल हुई है
जिसमें जो 200 से ज़्यादा साबिक तलबा, हाज़िर तलबा और टीचर्स ने अपने दस्तखत भी किए। यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा और असातिज़ा और मौजूदा तालिबात ने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की हकदार हैं। पिटीशन में कहा गया कि इमरान खान यूनिवर्सिटी के एक काबिल ज़िक्र साबका तालिब इल्म हैं, जिनके कारनामों में वो तमाम इक़दार मौजूद हैं कि जिनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एहतराम किया जाता है। पिटीशन में कहा गया कि इमरान खान ने अपनी क़यादत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद तलबा को मुतासिर किया, और पिटीशन में इमरान खान की कामयाबियों का जिक्र करते हुए लिखा गया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब क्रिकेटर में से एक क्रिकेटर हैं। उन्होंने तवक्कुआत के बरक्स तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी बेहतरीन क़यादत से पाकिस्तान के लिए 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता, पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया, दही इलाकों में एक आला तालीम तक रसाई बढ़ाने और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर की हैसियत से 9 साल से ज़ायद अरसे तक खिदमात भी अंजाम दी। पिटीशन में कहा गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बिलियन ट्री सुनामी मुहिम भी चलाई। इस हवाले से ज़रूर बुखारी ने अपने बयान में कहा कि हकीकत यह है कि इमरान खान की हमायत में 200 से ज़ायद तलबा का ये पिटीशन लिखना और उस पर दस्तखत करना ये एक शानदार कामयाबी है। इमरान खान को सिर्फ 2 माह के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानवी प्रेस तारीख में सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली, जो कि अब तक किसी दूसरे लीडर या उम्मीदवार को नहीं मिल सकी। तो ये ऑक्सफोर्ड से जनाब खबर है, और बैरिस्टर गौहर को हटाए जाने की खबरें चल रही हैं, लेकिन शेख वकास अकरम ने इस खबरों की तरदीद कर दी है कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली एक तो महफूज हैं, और बैरिस्टर गौहर को हटाने से मुतालिक तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। और क़यादत की हिदायत पर मेंबरान कौमी असम्बली अंडरग्राउंड रहेंगे और किसी एहतजाजी जलसे में भी शिरकत नहीं करेंगे, ताकि जो 63 का कानून अगर कलदन करार दिया जाता है तो उनको उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप फलां जगह जाकर वोट डालें। अब पीटीआई के तमाम एमएनए जो हैं वो सेफ मकामात पर मौजूद हैं, वो कोई भी एमएनए जो है वो सब बाहर नहीं आ रहा। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही है, आईनी तरमीम की बात हो रही है, ये बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। तो जनाब आज हुआ ये है कि GHQ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जनाब इसके ऊपर गेम बदल दी है। उन्होंने जनाब गेम किस तरह से बदली है बात के सामने मैं रख देता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये पुल का जो है वो रोल प्ले करते हैं इमरान खान या दीगर सियासी जमातों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, बहुत सारे पैगाम पहुँचाते हैं, और मुशर्रफ दौर में भी ये वजीर रहे और इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात को मौखर करने की उन्होंने अपील कर दी है, और आईनी तरमीम से ज़्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है जो SCO होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस तक तमाम आईनी तरमीम समेत टकराव की तमाम मामलात मौखर कर दें, और उन्होंने कहा कि इस वक्त आईनी तरमीम से ज़्यादा जो है वह SCO बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई संग मील की हैसियत रखती है। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान इलाकाई इश्तराक, मुआशी और सियासी ताकत हासिल कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्फ्रेंस तक जो है वह आप ऐसे मामलात ना करें। SCO कॉन्फ्रेंस से पहले किसी भी किस्म का तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अपोजिशन और उसके लिए हुकूमत 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम ना उठाए। वैसे भी आईनी तरमीम का मामला कौमी मामला है, इस तरह के मामलात के लिए लम्हा और गौर फिक्र किया जाता है, और गुज़िश्ता माह अगर रातों रात तरमीम नहीं हुई तो कौन सा तूफान आ जाएगा। तो लिहाजा गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजल रहमान की अहम तरीन मुलाकात भी हुई है। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है, और एक माह पहले भी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने अपोजिशन के तमाम इत्तेहाद को बुलाया हुआ था, जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, बैरिस्टर गौहर थे, महमूद खान चकज़ई थे, और दीगर अपोजिशन लीडर्स इसमें मौजूद थे। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, ये GHQ के नुमाइंदे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, और अगर ये वो बात कर रहे हैं तो फिर गेम पलटना जनाब शुरू हो चुकी। चलें आगे बढ़ते हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर आर्मी चीफ पर बरस पड़े, और ये एक जो है वो एक नई लड़ाई का आगाज़ हुआ है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब पैगाम पहुंचा दिया गया कि जनाब आप पाकिस्तान छोड़कर लंदन एक तो नहीं जा सकते। तो ये जनाब ऐसी उन्होंने आज ख़तरनाक तकरीर कर डाली है जिसने नया पंडोरा बॉक्स जनाब खोल दिया है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन की टिकट भी करवा ली थी बुक 9-10 अक्टूबर को। अब मामला ये है कि जैसी आईनी तरमीम का खबर चलती है तो मियां नवाज शरीफ ने खबर ली कि वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा रहे हैं और अमेरिका का दौरा करेंगे और फिर वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि पैगाम पहुंचाएगा कि जनाब आप लंदन नहीं जा सकते। तो अब जरा बताते हैं कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर हो चुका है। मौखर हुआ नहीं, मौखर करवाया गया। किसने करवाया? बड़े घर ने। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम को इसी हफ्ते कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। तो लिहाजा ये जनाब बड़ी अहम चीज़ें हैं
کہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو اسی ہفتے میں اگر یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر یہ بل پیش کیا جانا ہے, اس کو منظور کروانا ہے, تو 63A کا فیصلہ بھی اسی ہفتے کے اندر آنا ہے. تو یہ ہفتہ سیاسی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جیسے یہ فیصلہ آئے گا, حکومت تیار ہے کہ یہ فیصلہ قاضی صاحب ہمارے حق میں کریں گے, تو لہٰذا حکومت تیار ہے کہ ہم نے اسی ہفتے کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر وعدات ڈالنی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اسی وجہ سے 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. آپ نے ساری صورتحال کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر اس ہفتے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بنی گالا گیا اور ملک کی خدمت کی دعوت دی, مجھے ٹھیک ٹھیک کہہ کر لندن گئے اور آ کر دھرنا دے دیا. دھرنے کی سیاست نے ملک کو اس نہائی سے پہنچایا اور کہا گیا کہ نواز شریف گردن میں رسا ڈال کر نکالوں گا. کہتے تھے کہ OIG اور چیف سیکرٹری جیل میں ڈالوں گا. کارکردگی صفر, مار دھاڑ نمبر 1 ہے. اب آپ اس سے ایک چیز نکالیں, کارکردگی صفر, مار دھاڑ نمبر 1 ہے. یہ پنچ لائن ہے نواز شریف کی تقریر کی, اور آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 لوگوں نے تباہ و برباد کیا ہے. 8 فروری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2 شخصیات نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت جن کے ساتھ یہ ڈیل کر کے پاکستان آئے کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے, میرے بھائی نے میری پیٹھ پر جو ہے وہ جناب چورا گھونپا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کارکردگی صفر, مار دھاڑ نمبر 1. تو یہ پیغام عمران خان کے لیے نہیں ہے, یہ پیغام میاں نواز شریف کا ان کے لیے ہے جو مارتے ہیں, جو تشدد کرتے ہیں, لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں, اور کارکردگی ان کی کتنی ہے, صفر. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ سیاست وہ ہوتی ہے جو پیغام بھی پہنچا دیا جاتا ہے اور کچھ کہا بھی نہیں جاتا. سب سے عام بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اور اپنا پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں. تو میاں نواز شریف نے بیسیکلی یہ پیغام طاقتور حلقوں کو جناب پہنچایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے بول نہ بولا کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے ہی میاں نواز شریف کو سخت ترین پیغام پہنچایا گیا کہ آپ لندن نہیں جا سکتے, تو میاں نواز شریف نے عمران خان کی جو ہے وہ کندھے پر بندوق رکھ کر کہیں اور چلائی ہے. یہ خان کو ٹارگٹ نہیں کیا, یہ جناب انہوں نے انتہائی طاقتور شخصیت کو ٹارگٹ کیا ہے, انتہائی طاقتور ترین ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اب یہ نئی لڑائی کا بھی یہاں سے میاں نواز شریف کا ایک بار پھر سے آغاز ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک نیا بیانیہ بنانے میدان کے اندر اتریں. اب آ جائیں کہ کپتان کی پہلی جیت سامنے آئی ہے. آج خبریں چل رہی تھیں عمران خان صاحب نے کہ بیرسٹر گھور کے بارے میں انہوں نے بزدلی کا ورڈ استعمال کیا کہ اس کو پارٹی سے نکال دیں. علی امین گنڈا پور کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں کی, اڈیالہ جیل میں خبریں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پر. آج خان نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے. خان نے کہا کہ علی جو بیرسٹر گھور ہیں یہ بڑے شریف انسان ہیں, یہ پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, میں ان کے بارے میں بزدل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ہیرو ہیں, اور بیرسٹر گھور سے متعلق خبروں کی تردید بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیرو ہیں, اس حکومت جانے کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری حکومت جا رہی ہے تو چلی جائے, لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اسی طرح بیرسٹر گھور سے متعلق بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں. بیرسٹر گھور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو کس طرح بزدل کہہ سکتا ہوں. تو لہٰذا جناب یہ آج چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کچھ عام ترین گفتگو کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو کپتان کی جیت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. نظام سرنڈر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, نظام کام پر ہے, نظام لڑ رہا ہے. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب ایک وہ شخص ہے, ایک وہ قیدی ہے جو جیل میں بیٹھ کر بھی آزاد ہے, اور وہ جیل میں بیٹھ کر اس پوری گیم کو انجوائے کر رہا ہے, جبکہ حکومت آپس میں لڑ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہی ہے, عدلیہ آپس میں لڑ رہی ہے. ایک شخص وہاں پر ٹھاٹھے مار کر ہنس رہا ہے, اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنی لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.